हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अपना टॉपिक चल रहा था नरेशन और इसमें मैंने लगभग 3 या 4 वीडियोस डाल दिए थे और उसमें जो मेजर रूल्स, एक्चुअली हम इसको बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसे व्यूअर हों जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और जो एडवांस तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए आगे वाले रूल पे, जो आता है अपना रूल नंबर 8। यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच यदि ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव, सर ऑप्टेटिव क्या होता है एक्चुअली इसको समझेंगे। पहले मैं इसके बारे में बता दूं। ऑप्टेटिव हो तो हम सेड के स्थान पे विश्ड और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड या प्रेड, इनमें से किसी एक को लिखते हैं वाक्य सेंस के अनुसार। जो कनेक्टर वर्ड होगा इट मीन्स कोमा के स्थान पे आपको दैट राइट करना है। उसके बाद में भी देखते हैं सर एक्चुअली ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, वो सेंटेंस जो एक्चुअली में से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। प्लीज़ ये अपने माइंड में जरूर डाल दें, वो वाले सेंटेंस जो में से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, विस्मयादिबोधक मार्क होता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्चुअली ऑप्ट मीन्स एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इच्छा करना और उसकी तीनों फॉर्म होती है ऑप्ट, ऑप्टेड, ऑप्टेड, ऑप्टिंग, ऑप्टेड, ऑप्ट्स। ओके, इस प्रकार से ऑप्टेटिव मीन्स वो वर्ड होते हैं जिसमें इच्छा सूचक होते हैं, कामना सूचक जो सेंटेंस होते हैं वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट, ही सेड टू मी, और आप बोल सकते हैं, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, आप आराम से इसको देखते जाएं। माई ग्रैंडफादर सेड मे यू गेट गुड जॉब। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर फादर, और क्या कहा, मे ही गेट गुड मार्क्स। ओके, आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो में से स्टार्ट है और में से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कामना होती है, इच्छाएं होती हैं। अभी आप करेंगे क्या इसका, आपने सबसे पहले लिखा ही सेड के स्थान पे आपको लिखना है विश्ड। सर विश्ड ही क्यों लिखें, हम ब्लेस्ड, कर्स्ड एंड प्रेड क्यों नहीं लिखे। विश जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर इसमें है नहीं है तब तो अलग मैटर है, तो आप उन दोनों का आप रिलेशन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम ब्लेस किसको कर सकते हैं, जो अपने से छोटे होते हैं। कर्स अपने से होता नहीं है, कर्स हम किसी को अभिशापित करते नहीं हैं, और प्रेड प्रार्थना किसी के लिए हम करते हैं, तो विश करना ही प्रार्थना करना होता है। आप देखेंगे हम हर किसी को विश कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे से बड़ा हो, हम तुरंत विश कर सकते हैं। कोमा के स्थान पे आपको लिखना है दैट। इतनी बातचीत आपकी समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको PTA के रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। इट मीन्स सबसे पहले प्रोनाउन बदलना, उसके बाद में टेंस, उसके बाद में एडवर्ब बदलनी है। अभी आपने देखा कि यहाँ प्रोनाउन बदलना है, दिस इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, और मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको सेकंड पर्सन मिले और ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो आप उसके बजाय
फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज कर लेंगे। इट मीन्स आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, ही, शी और आई। लेकिन आपने देखा और मैंने ये भी बताया था कि अगर यहाँ ही है या मैस्कुलिन जेंडर है तो आप ही यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ नहीं लिखेंगे। इट मीन्स आप यहाँ शी भी राइट कर सकते हैं और आप यहाँ आई भी राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में मैं इधर आया तो मे का आपको करना था माइट। ओके सर, माइट क्यों करें? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। उसके बाद में अगर चेंजेबल वर्ड हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको यूं का यूं राइट कर लेंगे एज इट इज़। ओके, यहाँ तक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपने लिखा माई ग्रैंडफादर सेड के स्थान पे आपने लिखा विश्ड, और ब्लेस्ड भी आप यहाँ कर सकते हैं आराम से। कोमा के स्थान पे आपने लिखा दैट, दिस इज सेकंड पर्सन, आप फिर से ही है, इट मीन्स आप शी भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। मे का आपको करना है माइट। कमेंट बॉक्स में 2 या 3 कमेंट ऐसे भी आए थे, कुछ व्हाट्सअप कमेंट भी आए थे कि सर हमारे पास में जो प्रोनाउन इंडेक्स वो नहीं है। तो अभी इसको ये रूल्स कंप्लीट करवाने के बाद में लास्ट टाइम जब वीडियो कंप्लीट होने वाला होगा तब मैं उसको भी राइट करवा दूंगा। ओके, माइट गेट गुड जॉब। ओके, अभी आप ऐसे बोलेंगे सर फिर आपने जब ये बताया कि माइट कर दिया तो फिर आपने इस वर्ब के साथ में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ही है, लेकिन मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ लिखेंगे शी, सेड टू के स्थान पे आपने लिखा विश्ड, क्योंकि ये जो लड़की है वो अपने पापा को विश ही कर सकती, ब्लेस कर्स वगैरह नहीं कर सकती। फिर लिखा हर फादर, उसके बाद में आपने लिखा कोमा के स्थान पे दैट। उसके बाद में अब आते हैं प्रोनाउन चेंज करने के लिए, थर्ड पर्सन नो चेंज, आपने ही का ही लिख दिया क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के लिए कुछ नहीं बचा, इट मीन्स नो चेंज। आपने मे का यहाँ किया है माइट और उसके बाद में गेट गुड मार्क्स। ओके, ये बात तो ही यहाँ तक। एक सेंटेंस था शी सेड कम हियर। अभी मैंने ये सेंटेंस इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में ये राइट किया था जब मैंने ये बताया कि हाउ टू चेंज एडवर्ब, तो उसमें मैंने एडवर्ब में कम, जो एक वर्ब होती है, एक्चुअली एक वर्ब होती है, एडवर्ब नहीं होती है। आप सुन पा रहे होंगे, एक मेरे पास में कमेंट आया था, आप इसको बहुत गौर से सुनिए। एक वर्ब होती है, एडवर्ब नहीं होती, लेकिन इसको भी जब हम चेंज करते हैं टेंसेस वगैरह तब इसको चेंज करते हैं। अब देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, मैंने लिखा शी, जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो आप ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। तो शी ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि लड़कियां हमेशा रिक्वेस्ट करती है अगर किसी अधिकारी पोस्ट पर नहीं है। तो कोमा के स्थान पे आपको लिखना था टू। उसके बाद में अगर मैंने कहा सर कम का गो कब करते हैं, अगर आप यहां कम और देर करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हियर का देर हुआ तो आप कम का भी आपको गो ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम एडवर्ब को चेंज करते हैं, हियर का देर करते हैं। तो अगर आप देर लिखते हैं तब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि सर कम आया और हम जानते हैं कि टू के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती, बड़ा मैटर नहीं होता, कम का कम राइट कर सकते हैं। बट अगर कम राइट करते हैं तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हियर, जो आप लिख नहीं सकते। अगर आपने यहाँ देर किया है तो कम का भी आपको वहाँ गो करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस का सेम सेंस रहेगा। शी रिक्वेस्टेड टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। शी रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। तो यहाँ जा नहीं सकते आप, इसका अगर मैं ऐसे लिख के दिखा दूं, शी रिक्वेस्टेड टू कम देयर, यहाँ जाने के लिए। अब ये सेंस नहीं आता तो वहाँ जाने के लिए हियर का देयर, तो कम का भी गो करेंगे। तो बेटा एक्चुअली कम एक एडवर्ब नहीं होती है, ये एक वर्ब होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये मोस्टली आपको जो ऑप्टेटिव से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, उन्हीं में ये देखने को मिलती है। उम्मीद है ये वाला चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात बची आपके प्रोनाउन इंडेक्स की, तो वो भी जरूर लिखवाई जाएगी। आप ऐसे ही मेरे से क्वेश्चन करते रहें, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं। ऐसे ही देखते रहें, शेयर जरूर करें अपने इसको, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, उसके ऊपर आप जरूर लिखें ताकि हम इसको और एडवांस कर सकें।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि नेक्स्ट वाले रूल हम पढ़ा पाएँ। Okay, come to the point please. इसके बारे में दोबारा से बता देना चाहता हूँ जब मैं रफ कर रहा हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं, आप ये नहीं सोचें ऑप्टेटिव मीन्स होते हैं इच्छा सूचक, कामना सूचक। पता कैसे लगाएंगे एग्जाम में, तो आपको मे से आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता हुआ मिलेगा और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, आप समझ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद में सेड के स्थान पे एक्चुअली मोस्टली हम विस्ट राइट करते हैं, कोमा के स्थान पे दैट राइट करते हैं, उसके बाद में पीटीए के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते हैं। इट मीन्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ देखे हैं तो उनको एक बार आप जरूर रिमाइंड कर लेंगे। लास्ट में एक बार मैं इसको और रिमाइंड कराऊंगा। रूल नंबर 9 है, इफ द सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो, लेट से आरंभ हो, तो हम सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड, कॉमा के स्थान पे टू लिखते हैं। इट मीन्स लेट को नहीं हटाते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट प्लीज। हम डायरेक्ट अपने सेंटेंस पे आते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाएं। इसमें आपने लिखा राधा सेड टू मी लेट मी सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन सेड लेट हर टीच इंग्लिश। थर्ड है, माय फादर said आप इसको यूं लिखें, माय फादर सेड लेट राम गो देयर। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, इनसे आप आराम से समझ पाएंगे। बैक टू बैक आप भी सेंटेंस बनाएं। नरेशन अपने इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है कि इसमें एक एक वर्ड को हम देख देख के हमें इसे चेंज हमें करना होता है। लेकिन आपके कंसेप्ट अगर समझ में आए तो इसको आप आराम से कर पा रहे होंगे। आपने लिखा सब्जेक्ट को राधा, उसके बाद में आपने लिखा सेड टू बी रिक्वेस्टेड, इसको ऑब्जेक्ट को आपने लिखा है, इस कॉमा के स्थान पे आपने दैट लिखा है और सॉरी कॉमा के स्थान पे आपने टू लिखा है और लेट को भी उतार दिया। इट मीन्स लेट का टू लेट कर दिया करते हैं कॉमा के स्थान पे। अब चलते हैं, आपने देखा प्रोनाउन चेंज आपको करना है। प्रोनाउन आपने देखा दिस इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास में राधा है, इट मीन शी, और आपने लिखा शी, तो ये अपने लाइन में दूसरे नंबर पे आता है। ऑब्जेक्ट होता है अपने उसका पर्सन का आई मी, तो शी के स्थान पे आएगा हर और सिंग अ सॉन्ग। ईजी है। आगे को वर्ड अगर चेंजेबल नहीं है तो आप आराम से राइट कर सकते हैं। आपने लिखा मोहन, उसके बाद में सेड के स्थान पे आपने लिखा रिक्वेस्टेड, उसके बाद में कोमा के स्थान पे टू, उसके बाद में आपने लेट उतारा है, हर थर्ड पर्सन नो चेंज, टीच इंग्लिश में कुछ चेंज करना नहीं है। बहुत ईजी है अगर आपने पूरे सेंटेंसेस को अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 वीडियो अच्छे ढंग से देखे हैं तो आई मीन इट, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं हो सकता। माय फादर, क्योंकि मैंने पहले दूसरे वीडियो में ही बोल दिया था कि स्टार्टिंग की 2 वीडियोज आप अच्छे से देख लें, आगे वाले रूल आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। माय फादर सेड, इट मीन्स रिक्वेस्टेड, कॉमा के स्थान पे आपने लिखा है टू, उसके बाद लेट को यूं उतारा है, राम थर्ड पर्सन नो चेंज, इट मीन्स यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। आप आराम से इसको
कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि नेक्स्ट रूल में हम पढ़ें जो भी बहुत ज़्यादा ईजी होने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल है अपना, वो बहुत ज़्यादा इजी है, सेम इसी के जैसा है। उम्मीद है ये रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से स्टार्ट हो तो सेड के स्थान पे आप रिक्वेस्टेड लिखते हैं, कॉमा के स्थान पे टू लिखते हैं और उसके बाद में लेट को नहीं हटाते हैं। आगे जो भी चेंजेबल वर्ड है उनको चेंज करते हैं और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करते जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। रूल नंबर 10 है जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स अथवा लेटेस्ट से स्टार्ट तो हम क्या करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट, इसको आराम से समझिएगा और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। आपने यहाँ लिखा रिपोर्टेड स्पीच लेट्स और लेटेस्ट से स्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पे प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू राइट करते हैं, कॉमा के स्थान पे दैट राइट करते हैं और उसके बाद में लेट्स अथवा लेटेस्ट को हटा देते हैं, हटाना, और उसके स्थान पे निम्न प्रकार से लिखना। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड लिखते हैं। बी में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो यू शुड लिखते हैं। और यदि सी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो दे शुड लिखते हैं। कैसे लिखेंगे अभी समझ में आएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपके फर्स्ट पर्सन आया हो, आई और वी वाला लाइन में से आए तो आप वी शुड लिखेंगे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो आप यू शुड लिखेंगे। और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है तो आप दे शुड लिखेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल पे क्योंकि वहीं से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राम said to me, let's play football. सेकेंड एग्जाम्पल है, he said let us make a plan. ओके, नेक्स्ट है सोहन सेड, आप ये बोल सकते हैं यू सेड लेट्स सिंग अ सॉन्ग। जी चलता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ चेंज करना डिफिकल्ट है, बट एक या दो बार आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। आपने लिखा, जैसे आपने लेट्स देखा, रूल नंबर 10 आपके माइंड में आया है और ये बोलता है कि सब्जेक्ट को आप पहले लिखें, सेड को जो है आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं और सजेस्टेड भी। आप बेसिकली प्रपोज्ड लिखें और सजेस्टेड है तो भी ठीक है। आप लिखा प्रपोज्ड, अगर यहाँ टू है तो आप भी यहाँ टू लगाएं और अगर यहाँ जैसे टू नहीं है तो केवल प्रपोज्ड ही आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को आपने लिखा है
इस कॉमा के स्थान पे आपने दैट लगाया है और लेट्स को हटाया है, बट लेट्स को हटाते आपके दिमाग में ये बात आई कि तो फिर लेट्स के स्थान पे क्या लिखना है। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपने देखा कि इन दोनों को देखना है, कोई सा एक फर्स्ट पर्सन है, जी सर ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में कोई भी एक फर्स्ट पर्सन है तो हम लिखेंगे वी शुड, और उसके बाद में ऐसा कैसा आप लिखेंगे, क्योंकि मॉडल्स के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आपने देखा यहाँ लिखा आपने प्रपोज्ड, कॉमा स्थान पे आपने लिखा है दैट, लेटेस्ट को हटाया और आपने देखा यहाँ थर्ड पर्सन है, इट मीन्स दे शुड। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मेक और फिर भी प्लान। आप देख पाते हैं कि बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ मॉडल आई है, मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपने लिखा यू प्रपोज्ड, कॉमा स्थान पे आपने लिखा दैट, लेट्स को हटाया, अब आप जानते हैं यहाँ सेकंड पर्सन है तो आपने लिखा यू शुड और सिंग अ सॉन्ग, ऐसे कैसे आप राइट कर देंगे हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार आप देखेंगे, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट्स एंड लेटेस्ट देन सेड के स्थान में प्रपोज्ड लिखते हैं या सजेस्टेड, और इसके बाद में अगर टू आया हो तो आप भी टू लगा देंगे। कॉमा के स्थान पे आपको दैट लिखना है, लेट्स और लेटेस्ट को हटाकर इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पे आप चले जाएंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से कोई भी एक, देन वी शुड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, लाइक उतना सा आ जाए, आप समझते हैं ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, और अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तब यू शुड, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तब दे शुड। इट मीन्स पहले प्राथमिकता हमें फर्स्ट पर्सन को देनी है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आपका समान ऑब्जेक्ट आया ही नहीं हो और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यू शुड लिखेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे शुड लिखेंगे। उम्मीद है ये वाला रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे का जो है वो रूल और बढ़ाएं। जी आगे बढ़ते हैं। अभी 2 या 3 रूल और बचे हैं, तो मैं उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए। मैं आपको जो प्रोनाउन इंडेक्स है वो लिखवा देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे सर वो हमारे पास में नहीं, और एक्चुअली मैं भी समझता हूँ, उसके बिना आप इसको समझ पाने में काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको हो रही होगी। तो आप प्रोनाउन इंडेक्स लिख लें, बहुत आराम से इसको लिखें और समझे भी कि कैसे इसको लर्न करना है। प्रोनाउन इंडेक्स, ओके यहाँ लिखते हैं पर्सन, फिर आप यहाँ एक जो भी लाइनिंग है, मेरे हाथ में क्या स्केल लगा इसलिए सीधी लाइन निकल जाती है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे और इसको यूं अच्छे से आप कर लेंगे। जी बिल्कुल आराम से आप समझ पा रहे होंगे इसको। इसका हिंदी सेंस भी लिख सकते हैं आप यहाँ लिखेंगे कर्ता कारक, ताकि अच्छे से समझ में आए। कर्म कारक, इसका आप लिख सकते हैं अपना, अपने के सेंस में, और ये होता है स्वयं। इस प्रकार से आप इसको लिख लें ताकि आराम से आपके समझ में आए। अब यहाँ चलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। क्या होता है आप जानते हैं, आई, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, माई, माई सेल्फ। इसका प्लूरल अगर हम देखते हैं तो वो होता है वी, अस, आवर, आवर सेल्व्स।
ये रहा इसका सिंगुलर एंड प्लूरल। आप आराम से इसको राइट कर सकते हैं। फिर मैं ये भी लर्न करना भी आपको सिखाता हूँ। दिस इज सेकेंड पर्सन एंड सिंगुलर। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर आपका होता है यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, योर, योरसेल्फ। अगर हम प्लूरल की बातचीत करें तो वो भी यू ही होता है, यू, यू, योर्स, योरसेल्व्स। क्योंकि जब भी हम सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे तो हम जानते हैं जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और उसकी किसी भी जो नाउन होती है उसके लास्ट में एफ ई या एफ होता है तो उसको हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। तो इसको रटना नहीं, इसको समझना है। अभी और इसको समझाते हैं। इसको आप फिर से बॉक्स में बंद कर लेंगे। उसके बाद में है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें आते हैं ही, शी, इट। अब आप देखेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, herself, it, it, its, itself। और इसका जो प्लूरल है उसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे दे। इन सब का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, देम, देयर, देमसेल्व्स। इस प्रकार से आप इसको इनबॉक्स में कर लेंगे, इंडेक्स सा बना लेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। और आप देखेंगे कि एक नीचे लाइन और लिखेंगे, नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखिए कैसे थर्ड पर्सन में कैसे आता है। जैसे मान लीजिए राम, राम मीन्स लड़का, लड़का मीन्स ही। सीता, सीता मीन्स लड़की, लड़की मीन्स शी। टाइगर, टाइगर मीन्स जानवर, जानवर मीन्स इट। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं नाम जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं जिस रिलेशन है, माय फादर मीन्स ही मीन्स थर्ड पर्सन। माय मदर मीन्स शी, थर्ड पर्सन। आप समझ गए होंगे। तो नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। ये इंडेक्स आपने अच्छे से राइट कर लेंगे। अब इसको लर्न करेंगे। प्रोनाउन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और तीनों के डबल होते हैं, एक सिंगुलर, प्लूरल। आप देख पा रहे हैं प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लर्न करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता मी, तो मी का सब्जेक्ट होता आई। आप पहले से लर्न कर लेंगे। आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ। इस प्रकार से आप आराम से लर्न इसको कर लेंगे। उसके बाद में आई का ऑब्जेक्ट होता मी का सब्जेक्ट होता आई का पॉजिटिव केस माई का सब्जेक्ट आई, माई का ऑब्जेक्ट मी। इस प्रकार से सीधा उल्टा आप इसको अच्छे ढंग से लर्न कर लेंगे। नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, ये आप आराम से इसको लर्न कर लेंगे। उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई चीज़ आपके नहीं आ रही है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी चीज़ आपको चाहिए। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कैसा कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।